बस वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज शुरू करते हैं फिर से एक छोटी सी कहानी। होता क्या है कि एक राज्य होता है, उसमें राजा होता है। राजा की प्रजा होती है। प्रजा राजा से बहुत खुश होती है, राजा भी अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता है। अचानक उस राज्य में चोरी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगती है। राजा अनाउंस करता है पूरे राज्य में कि जो भी चोरी करेगा करते हुए पकड़ाएगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी चोरी घटनाएं कम नहीं होती है। राजा अपने सैनिक दल को आदेश देता है कि जाओ और सब जगह पे तैनाती घेराबंदी पूरे अच्छे से कर दो, ताकि रात में चोरी की घटनाएं ना हो, आगे से कोई चोरी घटनाएं ना हो। 2-4 दिन तक चोरी नहीं होता है। उस राज्य में एक चोर होता है, वो सोचता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो भूखे मर जाऊँगा। तो वो फिर से चोरी करना शुरू करता है। अगले दिन जब वो चोरी करने जाता है तो रात में चोरी करते समय कुछ आवाज़ होता है, जिसकी वजह से घर के लोग चिल्लाने लगते हैं चोर चोर। कुछ दूर तक घर के लोग मतलब उसको पीछा करते हैं। फिर क्या होता है कि जो सैनिक दल था वो आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। चोर भागने लगता है। भागने के दरमियान वो सोचता है कि राज्य से बाहर भागा जाए, लेकिन चोर जो था वो चारों तरफ से घिर चुका था। फिर उसने सोचा कि जल्दी से कोई तरकीब सोचनी होगी, अगर तरकीब नहीं सोचा तो आज मारा जाऊंगा। तो गांव जब उस राज्य से जब वो बाहर जा रहा था, उसी समय क्या होता है कि सामने एक मंदिर के पास में तालाब होता है। वो कपड़ा खोल के उस तालाब में डाल देता है और खुद नंगे हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब थोड़ा दूर चलता है तो एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ पे बहुत सारा बगुला रहता है। और बगुला का जो बीट होता है वो वाइट वाइट कलर का होता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बीट का तिलक लगा के वहाँ पे नंगे बैठ जाता है, समाधि ले लेता है बाबा बन के। सिपाही लोग चोर का पीछा कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कहीं उनको चोर मिला नहीं। जब चोर नहीं मिला तो वो बाबा के पास गए, जो साधु बन के बैठा हुआ था चोर, उसके पास गए। उसको पूछा, हिलाया डुलाया, लेकिन वो हिला नहीं। वो जानता था कि अगर मैं हिल गया तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। उसके मन में संदेह था, इसलिए वो हिला नहीं। फिर सैनिक लोग को भी कुछ संदेह हुआ। सैनिक लोग उसका इंतज़ार किए कि अब हिलेगा अब हिलेगा, लेकिन रात का समय था, दिन हो गया, वो हिला नहीं। फिर से शाम हो गया, हिला नहीं। उसी तरह से वो बैठा रहा 2-3 दिन तक। फिर क्या हुआ कि पूरे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी कि हमारे गांव में, हमारे राज्य में एक बाबा आए हैं जो कई दिनों से बिना